नुसरत भरूचा, जिन्हें आप लोगों ने ड्रीम गर्ल, प्यार का पंचनामा एंड सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी अमेजिंग मूवी में देखा होगा, बट क्यों नेपोटिज्म की वजह से उनसे अपॉर्चुनिटीज छीन ली गई, क्यों बॉलीवुड में उन्हें काम मिलने में बहुत डिफिकल्टीज हुई। एंड जहां पहले ऑडियंस नुसरत को काफी ज्यादा पसंद करती थी, बट अब क्यों ऑडियंस नुसरत को उनके एरोगेंट एंड रूड बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज कर रही है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट नुसरत भरूचा's करियर, हर कंट्रोवर्सी एंड कैसे नेपोटिज्म ने उनके करियर को अफेक्ट किया। तो नुसरत का बर्थ 17 मई 1985 में हुआ था एंड नुसरत अपने पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड है, जस्ट लाइक मी। नुसरत के फादर बिजनेसमैन है एंड नुसरत की मदर होम मेकर है। सो नुसरत ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2002 की टीवी सीरीज किटी पार्टी से, जहां नुसरत ने एक बहुत माइनर सा रोल किया था। फिर मूवीज में उन्होंने अपना डेब्यू 2006 की मूवी जय संतोषी माँ से किया। 2009 में उन्होंने किसने देखा मूवी करी, बट फिर 2010 में उनकी दो मूवी आती है, विच इज ताजमहल जो की एक तेलुगु मूवी थी एंड लव सेक्स एंड धोखा जो की एक मल्टी स्टारर मूवी थी। एंड इस मूवी से नुसरत को काफी लाइमलाइट मिली थी। हालांकि इस मूवी को ऑल बालाजी के ओनर एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था, तो इस मूवी को उनके सेवरल इंटेंस सेक्सुअल कंटेंट के लिए ना क्रिटिसाइज भी किया गया था, बट मूवी ने नुसरत के फेवर में ही वर्क किया। फिर 2011 में नुसरत की प्यार का पंचनामा मूवी आती है जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी। एंड इस मूवी में कार्तिक आर्यन का जो मोनोलॉग था ना, वो काफी ज्यादा वायरल गया था एंड बॉक्स ऑफिस में भी इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया था। फिर अगर हम 2013 से 2015 की बात करें तो नुसरत की 4 मूवी आती है, विच इज आकाशवाणी, डर द मॉल, मिरुथिया गैंगस्टर एंड प्यार का पंचनामा 2, जिसमें से प्यार का पंचनामा 2 मूवी को छोड़ के नुसरत की सारी ही मूवी फ्लॉप थी। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि मोस्टली जो मूवी थी वो स्मॉल बजट की थी, तो ऑडियंस का इन मूवी पे इतना फोकस नहीं किया एंड प्रमोशन में भी इतना फोकस नहीं किया, जिस वजह से ये मूवी फ्लॉप रही। बट जो प्यार का पंचनामा 2 मूवी थी ना, इसने अगेन बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा कलेक्शन किया। फिर 2016 में नुसरत की तमिल फिल्म वाले भराजा आती है। फिर 2018 में नुसरत की सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी आती है जो की ब्लॉकबस्टर थी एंड ये थर्ड टाइम था जहाँ नुसरत ने कार्तिक आर्यन के साथ वर्क किया। एंड अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी तो आपको कार्तिक एंड नुसरत की राइवलरी काफी पसंद आई होगी। गलत पंगा ले लिया तुमने। अब ले लिया तो ले लिया। तो मूवी में नुसरत को नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया है। अब आई डोंट नो नुसरत में ऐसा क्या नेगेटिव लगा, क्योंकि मुझे तो वो काफी प्रैक्टिकल लगी मूवी में। बट अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप मुझे बताओ कि नुसरत मूवी में क्यों आपको नेगेटिव लगी। फिर 2019 में नुसरत की ड्रीम गर्ल मूवी आती है एंड इस मूवी में ऑडियंस ने आयुष्मान की पूजा वाली वॉइस को तो पसंद किया ही किया। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। बट साथ ही साथ आयुष्मान एंड नुसरत की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया। एंड 28 करोड़ के बजट की बनी इस मूवी ने 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। फिर इसी साल मरजावा मूवी के सॉन्ग में उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर 2020 से 2022 की बात करें तो नुसरत की 6 मूवी आती है, विच इज छलांग, अजीब दास्तान, छोरी, हुरदंग, जनहित में जारी एंड राम सेतु। हालांकि इन सारी मूवीज को ऑडियंस का इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट सारी मूवीज की जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत अच्छी थी। फिर 2023 से 2025 के बीच नुसरत ने 4 मूवी करी, विच इज सेल्फी, छत्रपति, अकेली एंड चोरी 2। एंड तू झूठी में मक्कार मूवी में नुसरत ने एक कैमियो भी किया था। एंड अभी रिसेंटली 2025 में नुसरत की छोरी 2 मूवी रिलीज हुई है। दासी तय बुलाया। कौन हो तुम? एंड इस मूवी की स्टोरी लाइन एंड नुसरत एंड सोहा की एक्टिंग काफी अच्छी है। सो नुसरत का अगर हम करियर ग्राफ देखें तो नुसरत ने अपने करियर में अप्रॉक्स 23 मूवी करी है। एंड वी ऑल नो लॉकडाउन के बाद से इंडिया में ओटीटी का क्रेज काफी ज्यादा है, तो जो मोस्टली नुसरत की मूवी है वो ओटीटी में रिलीज हुई है। एंड ज्यादातर जो नुसरत की मूवी रही है वो स्मॉल बजट की रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि नुसरत को बॉलीवुड में गुड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जैसे ड्रीम गर्ल, सोनू के टीटू की स्वीटी एंड प्यार का पंचनामा मूवी काफी अच्छी थी एंड उन्होंने बॉक्स ऑफिस में भी काफी अच्छा कलेक्शन किया। एंड अगर हम बिग बजट की मूवी की बात करें जैसे राम सेतु एंड सेल्फी, तो इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। सो नुसरत को बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी तो मिली, बट उनसे कुछ अपॉर्चुनिटीज छीनी भी गई है। जैसे ड्रीम गर्ल मूवी में नुसरत एंड आयुष्मान की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था, बट ड्रीम गर्ल 2 मूवी में नुसरत नहीं थी। उस मूवी में नुसरत को रिप्लेस करके अनन्या पांडे को कास्ट कर लिया गया था, जबकि मूवी में जो मोस्टली कास्ट थी वो सेम थी, सिर्फ नुसरत को ही रिप्लेस किया गया था। इवन ऑडियंस भी मूवी में नुसरत एंड आयुष्मान को ही देखना चाहती थी। तो इसके बारे में जब एक इंटरव्यू में नुसरत से पूछा गया कि आपको ड्रीम गर्ल 2 में क्यों नहीं लिया गया, तो नुसरत ने अपने डिसअपॉइंटमेंट को ओपनली एक्सप्रेस किया। It hurt me even more when I was not part of my own sequel also, when every other actor was the same except the girl, which I felt was, I can't fight something I know is not going to change in any way, where I know there is no, what do I fight? What am I going to say? Why not me? Okay, they'll say because we don't want you.
That's the truth. सो नेपोटिज्म की वजह से आउटसाइडर से अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है। एंड नेपोटिज्म से रिलेटेड भी नुसरत ने अपने ओपिनियन को ओपनली एक्सप्रेस किया है कि कैसे स्टार किड्स को बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी एंड एडवांटेज मिलता है। ऑल्सो उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से जाके मूवी मांगनी पड़ती थी, काफी सारे ऑडिशन देने पड़ते थे। हालांकि उन्होंने नेपोटिज्म का डिसएडवांटेज बताया, पर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि नेपो किड्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, नेपो किड्स के भी काफी सारे डिसएडवांटेज होते हैं। सो नुसरत का करियर काफी अच्छा रहा है, भले ही वो बॉलीवुड में बिग स्टार नहीं बन पाए हैं, बट ऑडियंस ने उनके टैलेंट को ऑलवेज अप्रिशिएट किया है। सो नुसरत ने रिसेंटली लैक्मे फैशन वीक का इवेंट अटेंड किया था, जहां उनके साथ साथ और भी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसे करिश्मा कपूर, जानवी कपूर ने रैंप वॉक किया था। तो नुसरत जब वॉक कर रही थी तो उनके साथ और भी डिजाइनर एंड मॉडल्स थे, जिसमें से एक मॉडल को नुसरत ने हाथ पकड़कर किनारे कर दिया। उसके बाद ऑडियंस ने नुसरत को काफी क्रिटिसाइज किया। जैसे वन पर्सन सेड इट कुड बी डन विद सिंसियर गेस्चर्स लाइक स्माइलिंग बट इट इज लुकिंग ऑकवर्ड। अदर पर्सन सेड नो, दिस इज काउंटेड इन मैनर्स, शी माइट हैव रिक्वेस्टेड बाय सेइंग एक्सक्यूज मी, दिस लुक्स मोर बेटर। सो अगर हम पूरी सिचुएशन देखें तो नुसरत पीछे से वॉक करके आ रही थी एंड वो डिजाइनर बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी, जिस वजह से नुसरत अगर उन्हें साइड नहीं करती तो वो प्रॉपर वॉक नहीं कर पाती या फिर वो मिडिल में खड़े नहीं हो पाती। बट जिस तरीके से नुसरत ने उस डिजाइनर को साइड किया, वो डिजाइनर काफी ऑकवर्ड लग रही थी। अब हो सकता है कि किसको कहाँ खड़ा होना है इसके लिए पहले से रिहर्सल नहीं करी गई हो, बट आई थिंक नुसरत इसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकती थी। अब इससे रिलेटेड एक इंटरव्यू में जब नुसरत से पूछा गया तो नुसरत ने इससे रिलेटेड ये रिस्पॉन्स दिया। एक तो she was not even a model. She was one of the children from NIF class जिसको रैम्प शो, सेंटर स्टेज वो सब नहीं पता है, तो भी क्या करूँ मैं। Now she's in the center and there's loud music going on and मुझे पीछे से बोला गया आप जाके अपनी जगह पे बना के खड़े हो जाओ। और कैसी जगह बनाऊँ? How do I do it? Forget. जिसे सुनकर ऑडियंस को उनका क्लैरिफिकेशन काफी रूड लगा। जैसे वन पर्सन सेड हर एक्सप्रेशन टेल्स एवरीथिंग, स्टिल शी इज शोइंग एटीट्यूड। व्हेन द फर्स्ट वीडियो आई वॉच आई थॉट पीपल आर रियली कंज्यूमिंग इट रॉन्ग वे, बट नाउ शी प्रूव्ड इट। आई थिंक इट्स माई मिस्टेक दैट आई वॉज थिंकिंग शी डोंट हैव एनी नेगेटिव इंटेंशन। अब काफी सारे तो नुसरत के लिए नेगेटिव कमेंट्स थे, बट काफी सारी ऑडियंस नुसरत को सपोर्ट भी कर रही थी कि नुसरत सो स्टॉपर है, तो उनका मिडिल में खड़े होना बनता था। ऑल्सो 2023 में जब नुसरत इजराइल में फंस गई थी एंड इंडियन एंड इजरायली अथॉरिटी ने उन्हें हेल्प किया था इंडिया सेफली लैंड होने में, तो नुसरत ने एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया था जहां उन्होंने इंडिया एंड इजरायली अथॉरिटी को थैंक यू बोला था। बट इसके बाद काफी सारे लोगों ने नुसरत को क्रिटिसाइज किया कि नुसरत ने सिर्फ इजराइल को सपोर्ट क्यों किया, उन्होंने पाकिस्तान की सफरिंग के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। तो एक और कंट्रोवर्सी हुई थी नुसरत के साथ अभी रिसेंटली जून 21 में, जहां नुसरत ने मुंबई में योगा इवेंट अटेंड किया था, जिसमें नुसरत एक फीमेल से अपने शूज के लेस को अनटाई करने के लिए बोल रही थी। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऑडियंस ने नुसरत के बिहेवियर को एंटाइटल एंड डिसरिस्पेक्टफुल बोला। लोगों ने बोला कि क्या नुसरत सिंपली अपने शूज रिमूव नहीं कर सकती थी। ऑल्सो काफी सारी ऑडियंस ने ये भी कहा कि योगा इवेंट सेल्फ अवेयरनेस के लिए होता है, वो वहाँ योगा करने आई थी, अपने पीस के लिए आई थी, स्टिल वो अपने ही शूज को अनटाई नहीं कर सकती थी। इस वजह से रिसेंट कुछ टाइम से नुसरत को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इवन उन्हें एरोगेंट एंड रूड का टैग भी मिल गया है। एंड आई फील ऑफकोर्स नुसरत एक सेलिब्रिटी है, तो उनके पास काफी सारे असिस्टेंट एंड हेल्पर्स होंगे जो डेली बेसिस पे उनकी हेल्प करते होंगे, राइट। बट ये जो योगा इवेंट था वो इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल एंड मेंटल बीइंग के लिए, तो ऐसे इवेंट में नुसरत का ऐसे बिहेव करना सही नहीं था। तो एट द एंड नुसरत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है एंड इन फ्यूचर वो भी बॉलीवुड में बिग अपॉर्चुनिटी डिजर्व करती है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट नुसरत भरूचा's बिहेवियर, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कार्तिक आर्यन के करियर, करण जौहर के साथ उनकी कंट्रोवर्सी एंड टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार उन्हें क्यों सपोर्ट करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।